जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान, जो कि बैच 8 के स्टूडेंट हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या स्टोरी है, कितने ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुके हैं और कैसे ये कंप्लीट करते हैं, इनको ऑर्डर्स कहाँ से मिलते हैं, क्लाइंट के हैं, रीसेलिंग के हैं, और ये कैसे काम करते हैं, कितना टाइम इस फील्ड को देते हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ जो ये लगाते हैं जिसकी वजह से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में इनसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इनकी तरफ टाइम वेस्ट किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है यार। ये तो बताओ कि आप अभी तक कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं आपके? सर अभी मेरे माशाल्लाह से 12 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं और 2 अभी कंटिन्यू है मेरे। अच्छा, 12 ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, 2 कंटिन्यू में। कितनी देर के दौरान ये कंप्लीट हुए आपके? सर अभी बैच के दौरान ही मतलब कंप्लीट हुए मेरे, इसी बैच में। मतलब 1-1.5 महीने में हुए हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले से आप काम वैसे स्टार्ट किया हुआ था आपने कि नहीं? जी सर, मैं पहले से भी कर रहा था लेकिन। अच्छा, मतलब पहले से आप कर रहे थे स्टार्ट, लेकिन फिर आपने बैच में एडमिशन लिया, फिर आप जो हैं और ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो गए। जी सर। कैसे, मतलब कैसे क्लाइंट हंटिंग किया आपने? क्लाइंट के मिले हैं या रीसेलिंग के मिले, पहले ये बता दो आप। सर अभी रीसेलिंग से ही है। अच्छा, रीसेलिंग कैसे आप क्लाइंट फाइंड करते हो, ये तो बताओ आज। कोई अंदर की बात हमें बताओ यार। सर मतलब ऐसे ही है जैसे नॉर्मल, मतलब किसी और की साइट्स वगैरह लेके मतलब उनमें अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल करना। अच्छा। ज़्यादातर सर मोस्टली मैं आथर पे काम कर रहा हूँ, तो आथर से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं मुझे कि आप कितनी देर काम करते हैं? अगर एक नॉर्मल बंदा, वो कितनी देर काम करना उसको चाहिए, और आप कितनी देर काम करते हैं? सर बेसिकली मैं तो अभी फ्री हूँ, पहले तो मैं अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड इस भी कर रहा हूँ गैस प्रोडक्शन की। अच्छा, कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो वैसे? दिल्ली के सर 10 घंटे। मतलब 10 घंटे? मतलब कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, बिल्कुल। अच्छा, पहले बताया था आपने कि आप जॉब वगैरह करते हैं, तो जॉब वगैरह कौन सी जॉब थी? जॉब सर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, लेकिन वो मैंने छोड़ दी। वहाँ पे मेरे ना मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने ये कोर्स देखा था तो मुझे ना अच्छा लगा। मैंने कहा भाई करना है तो यही करना है, इसी ना फ्यूचर में लेके इसी को चलना है इंशाल्लाह। सही हो गया। मीन्स कि आपको अब आपके माशाल्लाह 14 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं तकरीबन आपके, तो कैसा फील हो रहा है कि वाकई इस फील्ड में पैसा है? जी सर माशाल्लाह बहुत, इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। हाँ, ऐसे ही। अभी तो फ़िलहाल आपके रीसेलिंग के ऑर्डर्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके आपके होंगे कंप्लीट क्लाइंट हंटिंग के भी। आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हो अभी तक? जी सर, वो भी साथ कर रहा हूँ, क्लाइंट हंटिंग भी कर अच्छा, रहा हूँ। कौन कौन से मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो आप क्लाइंट हंटिंग के? सर मैं ब्लॉग सर्च पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। ब्लॉग सर्च से मुझे सर एक वो जर्मन का क्लाइंट भी मिला था, तो उससे भी हाँ, मुझे बताया था। वो व्हाट्सएप पे मेरे ख्याल से आपके पास आ गया। सही हो गया। वो मतलब ब्लॉग सर्च से मिला था? ब्लॉग सर्च से सर मिला। मुझे सेंड किया था स्क्रीनशॉट, जिसमें वो चैट थी और ऊपर जो है वो जर्मन लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि आप वैसे ही जो है फेसबुक से लेकर आए हो। अच्छा, ब्लॉग रिसर्च से बड़ा जल्दी क्लाइंट मिल जाता है, लेकिन ये है कि किसी का लक अच्छा हो तो जल्दी मिल जाता है, किसी का लक अच्छा ना हो तो बहुत लेट लग जाती है। तो यार कोई अंदर की बात बताओ, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दो हमें कि कैसे एक न्यू बंदा वो काम करे। एक न्यू बंदा जो अभी ये वीडियो देख रहा है, वो कैसे काम करे, क्या स्ट्रेटजी लगाए, क्या टाइम ज़्यादा देना मैटर करता है? सर स्टार्ट में तो मेरा मानना है कि आपको टाइम देना चाहिए। अच्छा। ठीक है, फिर जब आपका मतलब ऐसा ऐसा मार्केट में आपका नाम बन जाएगा, फिर आप काम मतलब टाइम कम भी देंगे तो आपका मतलब चल जाएगा काम। मतलब पहले आपको टाइम देना पड़ेगा, अपना नाम बनाना पड़ेगा, फिर आपका हो जाएगा। पहले नाम बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन, मैंने कभी वैसे किसी से क्वेश्चन किया नहीं है, मुझे ये बताएं कि एक यूट्यूब का कोर्स और एक फ़िज़िकल का कोर्स, जो यहाँ का कोर्स है जो आपने किया है, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा? सर डिफरेंस तो है यूट्यूब और फिज़िकल में। मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिज़िकल में जो है ना बेसिक बहुत सारी चीज़ें मेरी कवर हुई हैं। हालांकि मैं यूट्यूब से पहले भी किया था, लेकिन वो चीज़ें मेरी कवर नहीं हुई जो मेरी यहाँ पे फिज़िकल में आके कवर हुई हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा कोर्स है वो बहुत एडवांस कोर्स है, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। मैं वैसे जब क्लास देने से पहले मैं कहता हूँ कि जो आज मैं करवाऊँगा वो फुल एडवांस होगा, जो आप जब देखेंगे आपको समझ लग जाएगी। क्योंकि एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स वही होती हैं जो हमारी अक्ल जब देखे, हम खुद अपनी आंखों से देखें और हमें लगे कि यार ये काम हो सकता है। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये है कि फिर वो हो सकता है। और मैं पर्सनली भी जो ट्रिक जो है वो मैं खुद काम करता हूँ, मैं वही बताता हूँ कि भाई ये इस तरीके से मैं काम करता हूँ। मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ कि यार ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है। हत्ता कि मैंने अपने अकाउंट्स भी शो करवाए थे। बिल्कुल एक दिन मैंने अकाउंट्स भी शो करवाए थे कि यार इतनी अर्निंग्स हैं और आप भी कमा सकते हैं। तो इससे मोटिवेशन होती है कि यार वाकई ही कुछ है। बहुत से बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे फिज़िकल आ जाते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एकेडमी नहीं है,
अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्लाइंट से डॉलर्स आते हैं। तो यार आप चाहे यूट्यूब से सीखें, चाहे आप पेड सीखें, जहाँ से मर्ज़ी सीखें, लेकिन उससे सीखें जिसने खुद डॉलर्स कमा रहा हो और कमाया भी हो, ठीक है। तो आपका ये राइट बनता है कि आप यूट्यूब सीखें, जहाँ मर्ज़ी सीखें, लेकिन सीखें और डॉलर्स कमाएं, क्योंकि आप जब सीखेंगे और डॉलर्स कमाएंगे तो आप अपने घर वालों का और अपने हालात बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो अर्निंग की है मुझे तो नहीं दी, नहीं दी, कोई भी नहीं देता। तो इसीलिए यार अपने लिए मुखलिस हो जाओ और डॉलर्स कमाओ और बस पाकिस्तान का कर्जा उतारो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।